अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की जो वीडियो है ना, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसमें ना आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ आप ही लोगों का इतना कमेंट आ रहा था। 2 साल से सभी लोग ये बोल रहे थे, बाजी ये ले लीजिए, बाजी ये ले लीजिए। तो बाजी ले ली हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हम जिया के लिए सूट सिल रहे हैं, क्योंकि अलविदा जुम्मा आ गया और ना सूट ही नहीं सिला था, और आप लोगों से बोले थे कि ये वाली सूट जिया पहनेगी, तो इसीलिए उसको सिल चुके हैं। सुबह 5:30 बजे से बैठे हुए थे, सूट सिल चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा को पेंट करने के लिए हम लोग बैठ गए। कुछ भी ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हाँ सोफ़ा को पेंट करना है या कुछ भी इसका क्या रिनोवेट का वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं प्लानिंग था। लेकिन बस अचानक से कभी कभी ऐसा हो जाता है। और जो नया सामान आया है घर में, यानी कि जो डिमांड आप लोगों की थी, तो वो आया ना, तो देख के बस मन यही किया कि चलो सोफ़ा को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नया लुक दे देते हैं। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बस घर में वो तो बाहर से ही आया है, वो तो भैया अपना हाथ उसमें नहीं था। लेकिन हाँ, उसी तरीके से हम ये सोच रहे हैं कि इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे सोफ़ा को ना ब्लैक कलर में कर रहे हैं, और फिर इसका जो ऊपर का जो कवर है, कवर भी चेंज कर देंगे और सेम टू सेम करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा सस्पेंस न क्रिएट करके बता देते हैं कि वो नया सामान क्या आया है। आ चुका है, कल ही आ चुका था, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि आप लोग को पूरा अच्छे से दिखाएंगे, पूरा चेंज वेंज कर और के। लेकिन बस हाथ यहाँ पे लगा दिए, तो फिर वो आज के लिए रुक ही गया था। तो कल आप लोग को, यानी कि आप लोगों को आज ही के वीडियो में दिखेगी, लेकिन हाँ हम कल किए थे। फ़िलहाल यहाँ पर सोफ़ा का जो है ये बड़ा वाला, इसको भी ले चुके हैं। अभी देखते रहिए आगे आगे क्या क्या, पहले क्या क्या हो रहा था। फिर बीच में जब पेंट मेरे हाथ में था, तो ये लगा ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो घर में आ चुका है डाइनिंग टेबल, और इसके लिए अब आप लोग भी बोलेंगे कि हाँ हाँ मैंने कहा था, हाँ हाँ मैंने कहा था, यानी बहुत लोगों ने कहा था और आ चुका है। देखिए, हमेशा हम यही बोलते हैं ना आप लोगों से कि सब्र करना चाहिए। जब जिसका वक्त जब लिखा होता है, जब आना होता है ना, तभी आता है। आप कितना भी सर पटक लीजिए, कुछ भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे देखिए, दिन सभी के बदलते हैं और हर किसी का वक्त आता है। तो एसी लग गया, एसी का भी कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला के उससे जो था तो वो भी आ गया, और साथ ही साथ में ना डाइनिंग टेबल भी आ चुका है। यहाँ पर अभी हम सोफ़ा किए, उसके बाद थोड़ा सा पेंट बच गया था। तो ये जो जो सेंटर टेबल होता है, सेंटर टेबल, तो उधर भी हम नीचे का जो पावा था सब कुछ कर दिए। बीच वाला इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी जो लकड़ी है वो ख़राब हो चुकी है, और ये दूसरा लेकर आए हैं और उसको चेंज करना है, तो पेंट लगा के कोई फ़ायदा नहीं था। और जो साइड वाला जो था उसे भी पेंट कर दिए। वो ऑलरेडी ब्लैक में था, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा जैसे उड़ गया था, तो उसके ऊपर भी जो हल्का फुल्का बचा था, और वो भी कर चुके हैं। और सुबह से शाम हो गई थी हम लोगों को सिर्फ पेंट ही करते करते। ये जो वीडियो है ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है। और फ़िलहाल यहाँ पर आ चुके हैं और चलते हैं। अब ये वाला जो डाइनिंग टेबल, इसको हटाने का टाइम आ चुका है। वैसे देखिए, जो भी अब नया आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराना था उसका पूरा वैल्यू ही ख़त्म कर दे। ये हमारे बुरे वक्त के समय का बहुत साथी है, और जब इज्जत ढकने के लिए कह लीजिए, चाहे वो जगह, वो ज़रूरत को पूरी करने के लिए बहुत साथ दिया। तो ये भी ये है कि इसको तो कभी नहीं याद, यानी याद नहीं करेंगे, कह रही इसको तो कभी नहीं भूलेंगे। फ़िलहाल इसको ना नीचे रख देंगे, और इस पे कुछ सामान वामान, कभी अगर छत पे भी बैठना पड़ा, ठंड के टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको ना नीचे ले जाके वहाँ पे रख देंगे, और इधर का जो एरिया है ये खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखें, ये तो मेरे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम लोग सोचे थे कि डाइनिंग टेबल ना वहीं पे लगाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि वहाँ पे सेट हो पाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो जहाँ पे उसकी जगह है वहाँ पे सेट करेंगे। और फिर जब जब शादी थोड़ा सा नज़दीक आएगा ना, तो ये जो हॉल है इसको खाली कर देंगे, ताकि अगर किसी को सोना होना पड़े तो यहाँ पे इत्मीनान से सो सकता है। तो ये जो जगह है ये खाली होगी, तब डाइनिंग टेबल का जो जगह है वो चेंज हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे इधर का जो जगह है ये खाली कर दे, और ये वाला जो हॉल है ना, ये खाली करने में
सही बात बताएं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे घर का सबसे बेस्ट वाला जो पार्ट होता है, जो जहाँ पे खूबसूरती और जहाँ पे कोई भी मेहमान आते हैं ना, उनको ये एरिया बहुत पसंद आता है। तो हम यहाँ से बेड ओड वो जो नीचे फ्लोर वाला है ना, ये हटाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब डाइनिंग टेबल आ जाएगा तो यहाँ पे वही लग जाएगा। तो आगे देखा जाएगा कि हाँ क्या क्या करना है, क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, मैं अपने दिल की बात करी, क्योंकि ये मुझे बहुत, ये जो जगह थी ये पसंद है कि नीचे फ्लोर पे बेड लगा हो, ऐसा वैसा हो। फिलहाल अभी जो होगा वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पे क्या होता है, जो साइड वाला जो विंडो है ना, तो इधर से खाना वाना पास करना, प्लेट व्लेट जो भी है, तो ये काफ़ी इजी पड़ता है। और ये जो जगह था ये हम लोग डाइनिंग टेबल के लिए ही बनाए थे, लेकिन बस ये होता है ना कि कभी कभार कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। फिलहाल यहाँ पे पूरा हॉल खाली हो चुका है और ईद की तैयारी जैसे कि चल ही रही है। ईद की जो साफ़ सफाई है, क्लीनिंग है, वो चल रहा है। तो हम सोचे कि क्यों ना पाइप वाइप लगा के, और जो वॉल है ना, इसको भी अच्छे से, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिज़ाइन बना है ना, इसमें डस्ट बहुत बैठ जाता है। और जो हम लोग पेंट करवाए थे ये वॉशेबल वाला है, तो धो दीजिए तो साफ़ हो जाता है। तो पानी बस मार मार के और इसको हम लोग साफ़ कर दे रहे हैं। और पानी ना, सबसे अच्छी चीज़ ये बता रहे, वो जो नल लगा था, तो उससे क्या हो ना, पानी इतना अच्छा आ रहा है कि टंकी वैसे भी भर के ना गिर ही रही है। तो हम सोचे कि चलो दोनों काम एक साथ ही हो जाएगा, पूरा रूम धुल भी जाएगा और पानी जो वेस्ट हो रहा है, जो वैसे भी हो रहा है, लेकिन उसका कम से कम कुछ यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जिया बोल रही थी कि यहाँ का जो पर्दा है ना, पर्दा चेंज करेगी। तो ठीक है, तो पर्दा वो भी निकल गया, वो भी धो के रख देंगे, अगर टाइम मिलेगा तो। हाँ, धो के सब रख देंगे, नहीं तो फिर ईद बाद ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास ना एकदम टाइम ही नहीं बचा है। और ऐसा एक के बाद काम फंसता चला गया ना, कि एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या क्या होने वाला है। और दिन और रात तो पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग 2-3 दिन से इतना थक जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ हो जा रहा। उस दिन एसी की वजह से पूरा घर साफ करना पड़ा, धो, ये करो वो करो, उसमें थक गए। और फिर तो इधर भी, तो यहाँ पे हम लोग खिड़की उड़की साफ़ करें, क्योंकि खिड़की में ना धूल वूल जम गई थी। और ठंड के बाद से ना ये वाली खिड़की खुली ही नहीं थी, तो उधर भी जाला वाला लगा था, जैसे कि पाइप से जो नहीं डस्ट बैठ जाता है जाली पे, तो उधर का पाइप से पूरा धो दे रहे हैं, धो के और पोंछ ओछ के। और फिर यहाँ पे लगेगा डाइनिंग टेबल। और इसका ना हम आप सभी लोग, बच्चे भी बहुत, सब लोग इंतज़ार किए थे, तो खुशी भी हो रही थी। और ये चीज़ तो मेरे पेट में ना दर्द हो रहा था 2 दिन से, कि आप लोग को बताने के लिए। लेकिन 2 दिन से मेरी कोई वीडियो ही नहीं गई, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। जैसा कि आज ही आप लोग देख रहे हैं, 2 दिन की क्लिप आप लोगों को मिल रही है। तो काम इतना ज़्यादा था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और वीडियो ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा था, तो वीडियो कहाँ से मिल पाता। तो बस यहाँ पे जिया मेरी हेल्प कर रही है। और ये जो बड़ा वाला वाइपर आया है ना, ये है तो बड़ा काफ़ी सही है, लेकिन थोड़ा सा हैवी है। और ये ना मेरे हाथ में सेट नहीं हो रहा, जैसे हर चीज़ वो होता है ना कि हाथ में बैठ जाता है। तो पुराना वाला जो वाइपर है वो हम मेरे हाथ में एकदम सेट है, लेकिन ये बड़ा वाला हमसे नहीं चल रहा था। और ये वाला फिर इसीलिए जिया कर रही है, और जिया को बोल रही है कि वो इसको थोड़ा सा इजी लग रहा है, बड़ा है ना, तो काफ़ी जैसे एरिया एक बार में ही साफ़ हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे इधर हॉल तो धो लिए हैं, और उधर का भी धोना था, लेकिन उधर ना सामान अभी रखा हुआ है, तो पानी अगर डाल देंगे तो पूरा धुल जाएगा, अरे धुल जाएगा यानी पूरा भीग जाएगा। तो इसीलिए ना आधा आधा ही करके धो रहे हैं। इधर का पहले समेट लेंगे और फिर उधर का करेंगे। और सीढ़ी पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि सब चीज़ पसारा हुआ है, क्योंकि छत पे हम लोग वो नहीं डाले थे। आंधी तूफान और धूप इतनी तेज़ है कि छत पे ना जाने का मन भी नहीं करता, तो सब कुछ सीढ़ी पे ही डाल दिए थे और सूख गया था हल्का फुल्का। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो बस जिया से बात चल रही थी कि बस पोछा लगा लेते हैं, फिर जल्दी से पहले इधर का कर लेंगे और फिर उधर का हाथ लगाएंगे। और आगे वाला रूम भी हम लोग को आज ही धोना था,
लेकिन हम बोले ना कि आज नहीं धोएंगे, कल धोएंगे, क्योंकि सोफ़ा का जो काम है अभी पूरा नहीं हुआ है। तो उसको भी जब पूरा हो जाएगा तो एक साथ ही पूरा धो के और फिर उधर का भी सेट कर देंगे। आज आप लोगों को हॉल का मेकओवर मिलेगा और इंशाल्लाह कल आप लोगों को आगे वाले रूम का भी मेकओवर मिल जाएगा, कंप्लीट वाला, क्योंकि पूरा जो मेरा साफ़ सफाई है, जो सब कुछ था वो सब कंप्लीट हो चुका है। और बस उसमें सोफ़ा का पूरा थोड़ा-सा काम जो है बाकी है वो कर लेंगे, फिर आप लोग को दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोछा-वोछा लगा के पूरा सूख चुका है और जिया निकाल के नीचे से लेकर आई है। ये वाला पर्दा ना बहुत पुराना पर्दा है और हम लोग अब यहाँ पे बिन नहीं लगाते हैं। लेकिन जिया बोली कि मम्मी हमको यही वाला पर्दा चाहिए, क्योंकि वो मैचिंग कर रही थी। तो हम बोले अच्छा ठीक है जाओ नीचे, और नीचे धो के एकदम अच्छे से इसको तह लगा के रखा हुआ था। तो बस ये ले आई है और हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे घर का फ्लावर जितना भी था सब कुछ बटोर बटोर के लेके जा रहे हैं धोने के लिए, क्योंकि उस पर भी डस्ट बैठ जाता है। जब साफ़ सफाई हो ही रहा है तो चलिए उसको भी धो धा देते हैं। तो अब देखिए आ चुका है, ये रहा हम लोग का डाइनिंग टेबल का। अभी तो नीचे का ये पूरा लग जाने दीजिए। और 4 है 6 है वो अभी आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। फ़िलहाल हम लोग पहले ऐसे लगा रहे थे, लेकिन ऐसे में क्या था ना कि जगह नहीं बच रहा था, यानी कि चेयर मेरे ख्याल से बाहर नहीं आ पाती और वो अंदर ही घुसा रह जाता, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं था। और इतना तो अपने पास स्पेस है तो बचा के क्या करेंगे, तो इसीलिए फिर इसको ना ऐसे घुमा दिए। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे थे और हम लोग को ना सेट ही करना नहीं आ रहा था कि कैसे सेट करना है। तो इसको हम लोग लगा रहे थे ना, तो मेरी तरफ थोड़ा सा झुक गया था क्योंकि इधर टेढ़ा मेढ़ा करके रखाया हुआ था। और फिर बाद में जब हम देखे ना, तो ये जो डाइनिंग टेबल के नीचे में ना वाइट कलर का एक प्लास्टिक का लगा रहता है कि कहीं अगर खिसकाए उसकाए या कुछ भी, तो मेरे ख्याल से लाने में अब चाहे जो भी है वो कहीं ना गुम हो गया है। तो इसीलिए वो ऊबड़-खाबड़ लग रहा था, तो हम लोग जुगाड़ लगा दिए और ये बोले हैं कि ला के ना फिर लगा देंगे बाद में। तो ये रहा हम लोग का डाइनिंग टेबल और ये सब ना बनवाए हैं। और ऊपर का जो इसका जो था ना, ये जो लगा हुआ है कवर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हम लोग सोचे थे कि रेक्सीन लगवाएंगे, लेकिन रेक्सीन नहीं लगवाए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना भाई, बच्चों वाला घर है तो हल्का सा भी अगर कुछ होगा ना, कट और ऊपर से ना लूसी भी है ना, तो उसका भी नाखून अगर लग गया तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लगाए हैं वेलवेट का। और ये वाला ना सोफ़ा वोफ़ा पे जो लगता है ना, ये वही वाला है, बहुत महंगा ये है। तो अब सोचे कि जब बन ही रहा है तो थोड़ा सा अच्छा वाला लगा लेते हैं। और ये जो है रनर, ये रनर मम्मी बना के दी थी, आज से नहीं, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले मम्मी दी थी। तो बस वो रखा हुआ था। अभी हम लोग याद किए कि कहाँ रखा है, फिर ढूंढे, फिर ढूंढ के ला के लगाए। ये उनकी मोहब्बत है, आँख एकदम फोड़ फोड़ के मम्मी बना के दी थी, वो भी यूट्यूब से सीख के। जितना भी फ्लावर था सब धो चुके हैं, चादर वादर सब धो धा के ना अभी टब में रखे हैं। और इसका पानी निकलने के लिए यहाँ पे ऐसे छोड़ दिए, जब पानी निकल जाएगा ना तब इसको लेके जाएंगे। और अगर हॉल में रख देंगे तो हॉल में भी सूख जाएगा, बाहर बहुत तेज़ धूप है। यहाँ पे जिया अपना काम कर रही है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जग लग चुका है, गिलास लग चुका है, और कितने दिन से ये लोग भी तड़प रहे थे कि डाइनिंग टेबल आएगा और फिर ये सब लगेगा। फ़िलहाल अगर कम बेसी इधर उधर क्या क्या करना है ये तो आप लोग बताएंगे। भाई हम लोग के यहाँ तो पहली बार आया, तो पहली पहली बार में ना नहीं कुछ समझ में आता है कि कैसे क्या है। बस जितना जानते हैं उतने में ही अपना काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि अभी और क्या क्या वैसे ऑर्डर हो चुका है। और जो इसके ऊपर मेज पोस्ट बिछा है ना, ये कोई मेज पोस्ट नहीं है, ये है सिंगल बेड शीट है। और जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे ख्याल से शादी के 1 ही 2 महीने बाद हम ये बेडशीट लिए थे, वो भी फेरी वालों से लिए थे। और बहुत अच्छी क्वालिटी, और मेरे ख्याल से 150 रुपए का लिए थे, मुझे अभी तक याद है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा खूबसूरत, तो वो हम इस पे लगाए ना तो एकदम बढ़िया से सेट हो गया और देखने में भी ना अच्छा लग रहा था। जी हाँ, यहाँ पे लगा चुकी है पर्दा एकदम अच्छे से सेट। पहले हम लगाए थे ना तो सही से नहीं बैठा था, और साइड साइड में लगा दी है फ्लावर। और सारा जो फ्लावर
फ्लोर था वो पूरे तरीके से तो नहीं सूखा था, लेकिन हाँ पानी वानी सब कुछ निकल चुका था और ऐसे भी लगा देंगे तो धीरे धीरे सूख जाएगा। फिलहाल आप लोगों को पास से भी दिखा देते हैं कि हाँ ये कैसा लग रहा है। और ये देखिए ये वेलवेट का जो ना ये बहुत ही सॉफ्ट वाला है और मेरे ख्याल से ज़्यादा धुलेगा नहीं, बहुत कम ही जैसे निकलेगा और फिर एक ही बार 2 बार धुलेगा और कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे लगा दिए हैं और अब ना थोड़ा सा अच्छे से और अब यहीं पर बैठ के खाना वाना खाया जाएगा। और अब सोच रहे हैं नीचे से भी ना पूरा डिनर सेट जो बोन चाइना का और आज का भी नहीं है, बहुत साल का रखा हुआ है कि कब डाइनिंग टेबल आएगा, कब वो लगेगा, कब हम लोग उस पे खाएंगे। तो अब वो दिन आ चुका है। बाकी एक लाइक तो बनता ही है ना, आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा किए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाइयाँ सब चीज़ दीजिएगा और दिल खोल के लाइक भी करते जाइएगा, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे घर का हालत भी देख लीजिए, अभी काम ना पड़ा हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पे इसलिए रखे क्योंकि इसको नीचे में ना लेके जाना है। बेड के अभी इधर साइड में भी सारा सामान अभी फैला हुआ है, कल तक में इंशाल्लाह पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हॉल में भी ना इधर अभी फ़िलहाल के लिए ये सब रख दिए हैं, कालीन इधर झाड़ के रख दिए, पानी का बॉटल यहाँ पे रख दिए हैं। अभी बहुत सारा काम पड़ा है। जिया क्या कर रही है ये भी आप लोग को दिखा देते हैं, वो भी बच्चा बहुत मेहनत कर रही है, सारा दिन लगी रहती है। तो यहाँ पे जीसू का जो रूम है वो हम लोग झाड़ रहे हैं क्योंकि अभी दीवान खोले थे ना तो पूरा इधर उधर हो चुका था। तो बोली मम्मी लगी हाँ चादर उधर झाड़ के और उसके बाद ना फिर ये झाड़ू लगाएगी और फिर पोछा लगाएगी। हम इसको बोले बेटा झाड़ू हम लगा दे रहे, पोछा तुम लगा देना। तो बोली कि नहीं हम दोनों काम हम करेंगे क्योंकि पूरा घर ना एकदम डस्ट डस्ट कर रहा था। और जितना भी आप धो लीजिए पोंछ लीजिए और फिर भी आपको ना कहीं ऐसा लग रहा था कि डस्ट है ही। तो पानी का यहाँ पे रख दिए, हम सोचे थे पहले कि पानी को अंदर रख देते हैं, फिर हम कहे लाओ यहीं पे रख देते हैं। जितना भी फूल था वो सब लाके यहाँ हॉल में ही रख दिए और जिसको जहाँ पे जैसे जैसे लगाना होगा यहीं से लगा देगा और हवा से ना सूख भी जाएगा। ठीक है। और उधर का लाइट वाइट जिया बंद कर दिया, पर्दा लगा दी थी और यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर चुकी है। और देख लीजिए पूरे घर का ना कितना भी साफ, अभी धुला था, उस दिन भी धुला था और आज भी धुला, लेकिन फिर भी डस्ट तो है ही। ठीक है। तब तक तो चलिए अब यही सब में हम लोग की सफाई तो चलती रहेगी। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये बताइएगा। फ़िलहाल आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।